अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फैक्टराइजेशन के अगले से यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग को कंटिन्यू करेंगे। जहाँ से हमने सिलसिला अपना छोड़ा था वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। पहले हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के मेथड को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थोड़ा एक दफ़ा रिकॉल करता चाहूँ सारी चीज़ों को। इक्वेशन को सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसे असेंडिंग या डिसऑर्डिंग ऑर्डर में लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा काम था कि आप पहली और आखिरी टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आज हम उसी हवाले से कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट सवाल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल आज डिस्कस करेंगे। एक पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल ध्यान में आता है कि क्या ये एक्सप्रेशन ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ आर एक्सेप्टेबल। हम देख सकते हैं, लुक एट द पावर्स। दिस इज पावर 2, this is power 1, and here the power of x is 0. It means the expression is completely in order. अब दूसरा स्टेप क्या था वो भी याद दिलाते चले आपको। पहली और आखिरी टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आता है आपके पास -6। अब हमने सोचा था कि 6 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 6 हासिल करना है। तो 6 हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी 6 आता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी 6 आता है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, ये तो हमने बता दिए दो तरीके हैं 6 हासिल करने के लिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग द टू नंबर्स, लेकिन हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर ये माइनस साइन, अब देख रहे हैं -6 की तरफ, ये माइनस साइन इस बात को आपको समझा रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस पेयर। You subtract 6 and 1, or you subtract 3 and 2. It's your choice. But what we need 5. याद रहे हम ऐड नहीं करेंगे, चूंकि इट्स अ नेगेटिव साइन। अगर यहाँ प्लस साइन आता तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐड करते। यहाँ चूंकि माइनस साइन आ रहा है लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल ये कि 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें या 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5 हासिल हो जाए। अगर मैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर 1 आएगा, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर 5 आएगा। लिहाजा हमारा फर्स्ट पेयर इज गुड फॉर अस। अच्छा जी, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। चूंकि हम मिडिल टर्म ब्रेक करें लिहाजा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे विल रिमेन सेम, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। थिंक अबाउट द मिडिल टर्म। हमने कहा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक हो गया जी 6x और दूसरा हो गया 1x। अब चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है लिहाजा दोनों के साइंस डिफरेंट होना जरूरी है। यानी अगर ये प्लस है ये माइनस होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच वन वी आर गोइंग टू यूज। नाउ कंसल्ट, गो टू द मिडिल टर्म अगेन। योर मिडिल टर्म वाज -5x, इट मींस this negative sign will be fixed by the greater number. This is 6 and this is 1, तो 6 is greater number, लिहाजा ये वाला माइनस साइन आप ग्रेटर के साथ लगा दीजिए। जब यहाँ माइनस साइन आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस साइन होगा, बिकॉज साइन। दिस इज द वे वी ब्रोक डाउन दिस मिडिल टर्म। नाउ अब ये देखिए कि पहली दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यस यू आर राइट, वी कैन टेक 2x एज कॉमन हियर। नाउ x minus 3 left. Again in these two we have to take common, but we can see nothing is common here. If nothing is common here, it means 1 is always common there. 1 तो हमेशा कॉमन निकल ही सकता हर जगह से, so we take out 1 as a common here. फिर हमने बताया था कि अगर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है तो इन ब्रैकेट्स का आइडेंटिकल आना जरूरी है।
अगर ये ब्रैकेट्स आइडेंटिकल हैं मींस योर फैक्टराइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है इट मींस यू आर रॉन्ग, कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, गड़बड़ हो रही है। बट राइट नाउ the two brackets are identical means you are doing absolutely correct. Now अब हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री को कॉमन निकालेंगे। जब हम x माइनस थ्री को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस थ्री यहाँ से रिमूव हो जाएगा। व्हाट लेफ्ट, 2x लेफ्ट। फ्रॉम हियर x माइनस थ्री कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा यहाँ से, 1 लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसको नोट कर लिया था कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी भैया जी, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। जी एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे कुछ यूं कहती है कि 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अच्छा जी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने से पहले जो सबसे जरूरी काम है कि क्या हमारा एक्सप्रेशन ऑर्डर में है या नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर x है ही नहीं है, लिहाजा तो 3x इसको मिडिल में ले आएंगे और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कंप्लीटली इन ऑर्डर। नाउ दूसरा स्टेप ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप करेंगे मल्टीप्लाई। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज +6। याद रहे +6 नॉट -6। अब ये देखिए कि 6 कितने तरीकों से हमें मिल सकता है। यस, एक तरीका है 6 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा। नाउ अब हमें कौन सा पेयर यूज करना है, लेट्स कम हियर। ये कहता है प्लस साइन का मतलब है यू हैव टू ऐड द नंबर, either you add this, either you add this। we need 5, remember we need 5। तो अगर 6 और 1 को ऐड करते हैं तो 7 आएगा, 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा। यस, इट मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस पेयर ऑफ। अच्छा जी, अब जब मिडिल टर्म ब्रेक की जाएगी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यूजिंग दिस पेयर तो ये हो जाएगा जी 3x और ये हो जाएगा सरकार 2x। नाउ चूंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि वी आर गोइंग टू ऐड दीज नंबर, इट मींस यहाँ पर दोनों के साइन माइनस भी हो सकते हैं और दोनों के साइन प्लस भी हो सकते हैं, तब जाके हम उन्हें ऐड करेंगे। बट द क्वेश्चन इज होगा क्या, या दोनों साइन माइनस होंगे या दोनों साइन प्लस होंगे। तो अगेन मूव ऑन टू द मिडिल टर्म। योर मिडिल टर्म सेज yes it contains negative sign, it means we are going to use negative sign with both numbers। सेम साइन होंगे तो वो ऐड हो सकते हैं। अच्छा जी, अब वर्किंग शुरू करते हैं। लेट्स टेक कॉमन फ्रॉम हियर। तो 3 इज कॉम एंड x इज कॉमन हियर, और व्हाट वी हैव x माइनस 1। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, +2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा -x + 1। अच्छा, आप देख सकते हैं कि द टू ब्रैकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर गौर से देखें तो गड़बड़ बहुत छोटी सी है, और वो क्या, it says x is positive and it says x is negative, it says 1 is negative, it says 1 is positive, means there is a difference of sign in the two brackets। so how we cover this sign, आइए देखते हैं। जब कभी भी आपको साइंस को डील करना हो या उनके साइन ऑल्टर करने हो तो देयर इज ओनली वन वे, व्हाट,
टेक आउट -1 एज वेल कॉमन, -1 भी कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। जैसे ही काम करेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये -x से +x हो जाएगा और ये +1 से -1 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यस यू हैव टू आइडेंटिकल ब्रैकेट, दिस इज व्हाट वी वांट फॉर द करेक्ट फैक्टराइजेशन। नाउ x -1 को हम कॉमन निकालेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में देखें क्या बचता है। x -1 चला गया, बचा 3x, x -1 चला गया, बचा -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। काइंडली इसको नोट कर लिए ताकि फिर हम अगले सवाल की तरफ चलें। आई होप आप लोग नोट कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। Yes, the third example says 3x square minus x minus 4. This is the third example. अच्छा, अब फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले जरूरी काम, सबसे जरूरी काम हो कि क्या एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट ऑर्डर में है या नहीं। अच्छा, ये देखते हैं सरकार, पावर 2 है, पावर 1 है और फिर पावर 0। यस, इट इज इन कंप्लीट ऑर्डर। अब दूसरा काम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, -12। अच्छा, अब सोचना है कि 12 कितने तरीकों से आ सकता है। आइए सोचते हैं। 12 1 ज़ 12, 6 2 ज़ 12, 4 3 ज़ 12। इन तीन के अलावा चौथा कोई तरीका नहीं है 12 हासिल करने का। अब हमने इन्हीं को इस्तेमाल करना है। याद रहे, ये माइनस साइन आपको समझा रहा है कि यस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पेयर्स, you need to subtract the pairs. So अगर हम 12 और 1 को माइनस करते हैं, आंसर आएगा 11 एंड देयर इज नो 11। 6 और 2 को माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा 4 एंड देयर इज नो 4। 4 और 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। यस, वी हैव 1। इट मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस पेयर ऑफ नंबर्स। अब फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, थर्ड टर्म विल रिमेन सेम। अब हमने लिखना है, ये पेयर इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो एक पेयर हो गया जी 4x, दूसरा पेयर हो गया जी 3x। अब क्वेश्चन ये है कि इनके साथ साइंस कौन से आएंगे। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा साइंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। अच्छा भाई, डिफरेंट का मतलब है कि ये माइनस है तो ये प्लस है। इस तरह से आप साइन डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करें, आइए देखते हैं। अब आप ये देखिए, इस मकसद के लिए हम फौरन कंसल्ट, जब हम अपनी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ देखते हैं, यानी मिडिल टर्म की तरफ देखेंगे, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर -x। माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन है नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन हम हमेशा बड़े नंबर के साथ लगा देंगे, यानी यहाँ पर आ गया -4x। जब यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होगा प्लस साइन, तो ये हो गया सरकार +3x। दिस इज द वे टू break the LCM. Now let's have something common. From the first two terms we can have x as common, so we have 3x minus. Now nothing common, but yes, there is a common one. Yeah, congratulations. You got the two identical bracket, means factorization is absolutely correct. Now we take 3x minus 4 common here. अब देखिए, जब 3x minus 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, x left,
ये x माइनस 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लस 1 left. This is the required factorization. काइंडली नोट कर लीजिए ताकि फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ। जी आई होप आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है 2x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 7x। अच्छा जी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम क्या एक्सप्रेशन ऑर्डर में है या नहीं। जवाब आएगा नो, द एक्सप्रेशन इज नॉट इन ऑर्डर। तो व्हाट वी डू नाउ, वी विल मूव दिस 7x इन द मिडिल स्पेस एंड दिस इज माइनस 15। अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट ऑर्डर में आ चुका है। नाउ फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैन सी द प्रोडक्ट इज माइनस 30। द 30 इज द प्रोडक्ट। लेट्स थिंक कि जी 30 कितने तरीकों से कैसे कैसे 30 आ सकता है। अच्छा जी, आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे हैं 30 के। 31 the 30, yes there's a possibility. 2 times 15, yes बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। फिर इसी तरीके से देखें 6 5 the 30, ये भी पॉसिबिलिटी है। 10 times 3, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हम देख सकते हैं ये हमने जितनी पॉसिबिलिटीज थी 30 की सब की सब हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब इनमें से हमारे लिए कौन से सूटेबल है आइए सोचते हैं। रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द पेयर, not add the numbers. You are going to subtract the numbers. So if I subtract the two numbers, I'll get 29, but I need 7. If I subtract these two numbers, I'll get 13, but I need 7. If I subtract these two numbers, I will get 1, but I need 7. If I subtract 10 and 3, I'll get 7. Yes, I need 7. It means this is my favorable one. So let's write down this number, but remember the first and the last term will remain same. It means this is going to be 10x and this is going to be 3x. Since we are subtracting the numbers, mean the signs of the two numbers will be different. But the question is, what are going to be the sign? हमने कहा था फौरन जाकर मिडिल टर्म पे देखिए, मिडिल टर्म में लिखा प्लस साइन और ये प्लस साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया प्लस। जब ये प्लस है तो डेफिनेटली ये minus. Now, let's have the common from here. We can have 2x is common here. So we have x plus 5 inside the bracket. We take minus 3 as common. It's going to be x plus 5. You can see the two brackets identical. Therefore, your factorization will be x plus 5 and 2x minus 3. This is your final result after factorization with the help of the middle term breaking method. तो नोट कर लीजिए ताकि फिर हम आपको होमवर्क दें, उस होमवर्क को भी नोट कीजिएगा, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट बेहतर किया जा सके। जी, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। आज का होमवर्क हमारा क्या है, होमवर्क को नोट कर लीजिए, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा।
जी भैया जी, पहला क्वेश्चन होमवर्क का हमारा है 3x² प्लस 31x माइनस 22 1 प्लस 4x² माइनस 5x 5x² माइनस 4 प्लस 8x 5x² माइनस 18 माइनस x 6x² minus x minus 12 these are the 5 questions तो काइंडली इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम फैक्टराइजेशन का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।